और अब बात अयोध्या रेपकांड की, इसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या डीएनए खोलेगा राज। तो अयोध्या रेपकांड का सच डीएनए से सामने आएगा। पुलिस ने डीएनए की कार्रवाई शुरू कर दी है। सैंपल जमा कर लिया गया और पीड़ित के भ्रूण का सैंपल अस्पताल में लिया गया। वहीं दोनों आरोपियों मोइद खान, राजू खान का डीएनए सैंपल जेल में लिया गया। पुलिस अब कोर्ट से डीएनए टेस्ट की इजाजत मांगेगी। इजाजत मिलते ही सैंपल्स का मिलान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी लगातार इस केस में डीएनए टेस्ट की मांग करती रही है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। जेल में आरोपी मोइद का सैंपल लिया गया और डीएनए टेस्ट की अब तैयारी की जा रही है, जिसके लिए कोर्ट की इजाजत ली जाएगी। उसके बाद पूरा सच सामने आ सकेगा। जो ये दोषी हैं, जो कि जो है इसमें जेल में निरुद्ध हैं, तो उनके डीएनए टेस्ट के परीक्षण के लिए मुझे डॉक्टर को अलॉट करने के लिए निर्देश मिला था। मैंने एक डॉक्टर को, संबंधित डॉक्टर को निर्देशित करके उनकी डीएनए सैंपलिंग करवा दी गई है। क्या तारीख को डीएनए टेस्ट? 6 तारीख को, 6 अगस्त को, 6 अगस्त को। और इस मामले को लेकर लगातार सियासत जारी है। इसमें बीजेपी क्या कुछ आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी कैसे इसका जवाब दे रही है, सुनिए। जिन्होंने भी इस तरह का जघन्य अपराध उस बच्ची के साथ, बिटिया के साथ किया है, हम चाहते हैं उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन जाए, फांसी दे दी जाए। लेकिन उसके पहले जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सजा देने की आड़ में, घटना की कार्रवाई की आड़ में सत्ता दल निर्दोषों को फंसा करके अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता साधे। ये नहीं होना चाहिए। उनके पिताजी ने ही कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, कहा था ना, आप ही लोग टीवी पे दिखाए थे। लेकिन यहाँ बच्चे नहीं है, बच्चों के पिता चच्चा हैं। चच्चा के घर में पुलिस चौकी किसने खुलवाया था? जरा उधर जाइए ध्यान से। समाजवादी पार्टी की सरकार में चौकी उसके घर में खुली और उस बेटी का बयान है, उस माँ का बयान है कि वीडियो बना करके बार बार हमको परेशान किया जाता था। और आज ही समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अयोध्या कांड पर डीएनए टेस्ट की मांग की। अयोध्या के प्रकरण में दोनों ही पक्षों का डीएनए सुरक्षित कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही ये मांग कर रही थी कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि डीएनए टेस्ट ही एकमात्र रास्ता है जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने का। और अब हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद जो डीएनए होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी पीड़िता को न्याय दिलाएगी, ना कि उस घटना का राजनीतिकरण करेगी। लगातार भाजपा उस घटना का राजनीतिकरण करती आ रही है, लेकिन अब कोर्ट के निर्देश के बाद हम सबको ये उम्मीद और आशा है कि असल दोषियों को पकड़ करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं आतंकवाद के खिलाफ जंग में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 15 अगस्त से ठीक एक हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने कल रात आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार किया। रिजवान अली पर यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज हैं। 3 लाख का इनाम उस पर था। पुणे पुलिस की कस्टडी से वो फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि दरियागंज का रहने वाला रिजवान कल रात 11 बजे बायोडायवर्सिटी पार्क गंगा बख्श मार्ग पर आने वाला है। स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाकर रिजवान को गिरफ्तार किया। रिजवान के पास से .30 बॉक की एक स्टार पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनका डेटा खंगाला जा रहा है। 15 अगस्त के पहले स्पेशल सेल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली से स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने आतंकी रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। रिजवान दिल्ली के दरियागंज के रहने वाला है, लेकिन 1 साल पहले वो पुणे चला गया था और वहीं आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में आया था। बीते दिनों पुणे में सेंट्रल एजेंसियों ने आईएसआईएस के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया था और देश के अलग अलग राज्यों से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं आतंकियों के बीच में रिजवान भी था, जो कस्टडी से फरार हो गया था।
अब रिजवान को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, उससे लगातार स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियां पूछताछ करने में जुटी हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनके निशाने पर दिल्ली और मुंबई के कई वीवीआईपी इलाके थे। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के आतंकियों ने दिल्ली और उत्तराखंड में कई बार आईईडी ब्लास्ट की ट्रायल रन चलाया था। लगातार रिजवान से पूछताछ की जा रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।